इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां पर यहाँ पढ़ रहे छात्रों को अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी इन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो कभी काउंसलिंग के दौरान सबमिट किए गए पैसों का रिफंड नहीं मिलता है। स्कॉलरशिप के लिए लगातार 1 महीने से डटे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ आश्वासन देकर इनको लौटा दिया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से ही बातचीत करके जानते हैं कि और क्या क्या समस्याएँ हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर आ रही हैं। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या इस समय स्कॉलरशिप चल रही है। जितने भी छात्र हैं वो लगातार मतलब कि अपनी स्कॉलरशिप की स्टेटस को देख रहे हैं और उनकी लगातार गलतियां। सबसे बड़ी बात है कि जो हाई स्कूल इंटर जो सीबीएसई बोर्ड करके आए हैं, उनका सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका इनरोलमेंट नंबर नहीं मैच कर रहा है। तो वो लगातार फॉर्म भरने के बाद भी एक बार डाटा अपना दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेटस दोबारा फिर से वही आ रहा है। तो ये विश्वविद्यालय में बच्चों के साथ कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या हुई थी कि जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था, जब एडमिशन समय हम लोगों से वो 1200 रुपये काउंसलिंग के समय चार्ज लिया गया था। ठीक है, 1200 रुपये में हम लोग ये कहा गया कि अब एडमिशन हो जाएगा तो 200 रुपये लेके बाकी 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके लगभग 1200 रुपये कई सारे ट्रांजेक्शन में कट गए थे, लेकिन वो पैसा अभी तक वापस नहीं किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया था कि ये पैसा आपका मतलब कि जब एडमिशन हम लोग का संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। फॉर्म भरा था, उसमें इतने करेक्शन दिखाए थे। वहाँ हम लोग करेक्शन गए थे, तो करेक्शन के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए पोर्टल खुला था, तो हम लोग को खबर नहीं पहुंची थी आज करेक्शन हो रहा है। तो बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दे के अपना करेक्शन कराया, लेकिन अभी तक आज लगभग 1 महीना हो रहा है, लेकिन उसमें कोई करेक्शन हुआ ही नहीं है। और जो इनरोलमेंट वगैरह था वो तब भी गलत था, अब भी गलत है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका तो मतलब एक भी लड़का नहीं जिसका कोई मतलब गलत ना हो। और हम लोग 1 नहीं 2 बार यहाँ पे अगर हम किसी जाते फ़ोटो कापी प्रिंट आउट कराते हैं तो एक बार में 100 या 150 रुपये लगता है। और हम लोगों ने लगभग 200-300 रुपये इस पर खर्च कर चुके हैं। यहाँ पे कम से कम 15 से 16 हज़ार लड़के हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग, मतलब अगर प्रशासन की गलती रहती है और गलती हम लोग दी जाती है कि हाँ इनके द्वारा यहाँ पर सबमिट नहीं किया गया, और हम लोग बड़े आसानी से मान भी लेते हैं। तो प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहता और बाद में हमसे एप्लीकेशन लिखवाता है कि सर महोदय हमसे गलती हुई है, इस पर कृपया करके इसी त्रुटि जो हुई है उसको सही कर दीजिए। लेकिन प्रशासन जब अपनी गलती मानता नहीं, हम छात्र लोग, आम छात्र अपना 100-150 रुपये अपनी जेब खर्च करके इनके पास बार बार एप्लीकेशन देते हैं, और अभी तक लगभग 1 से 1.5 महीना हो रहा है, लेकिन कोई भी उस पर काम नहीं हुआ। अभी भी इनरोलमेंट गलत है, हमारा रोल नंबर गलत उसमें दिखा रहा था, अभी गलत दिखा रहा है। और जो मिसमैच मार्क दिखा रहा था, अभी तक उसमें मार्क नहीं सही हुए। जो यूनिवर्सिटी अब डाटा नहीं अपलोड सही कर रही है, तो उसमें गलती हम लोगों की क्या है। हमारी स्कॉलरशिप आनी है नहीं आनी, इसका भी कोई मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि स्कॉलरशिप आनी है या नहीं आनी। ये जो शासन से इसका सीधा संबंध होता है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का ना होना सीधे तौर पर यह दिखाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को जिन प्रकार से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति से इसलिए यह प्रश्न पूछेंगे छात्रवृत्ति का, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुखिया वो हैं, विश्वविद्यालय के मुखिया छात्र संघ अध्यक्ष या लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं है, इसलिए कुलपति से सीधा प्रश्न होता है, रजिस्ट्रार से सीधा प्रश्न होता है। वो सीधे आपको ये कहेंगे कि यह प्रश्न सरकार का है, क्योंकि सरकार हमें उतना पैसा फंडिंग नहीं कर रही है जिससे हम छात्रवृत्ति दे सकें। लेकिन ये प्रश्न जिम्मेदारी सीधे तौर पर सभी छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खातों में पहुंच जाए, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में अधिकतर छात्र 300 से 350 किलोमीटर दूर यहाँ पढ़ने आता है। हर किसी के पिताजी करोड़पति या अरबपति नहीं होते हैं, एक गरीब किसान का बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है। और यह अभी तक तो लखनऊ विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं होती थी, अब सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। सेमेस्टर में 2 बार उसे फ़ीस जमा करनी होती है, जहां वार्षिक में सिर्फ उसको 1 बार होना पड़ता था फ़ीस जमा करने की, उसको समस्या झेलनी पड़ती थी, उसे कहर होता था। लेकिन यदि 2 शुल्क सिर्फ 1 बार में आ रहा है, तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय को समस्याओं का विभिन्न प्रकार से आडंबर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में है, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को आश्वासन मिलता है, और आश्वासन के ज़रिए अगर वह कुछ आगे बढ़ता है, छात्र प्रदर्शन करने के लिए जाता है, तो उसे अराजक तत्व की भूमिका में लाकर लखनऊ विश्वविद्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और वह गरीब छात्र कुछ नहीं कर पाता है। तो देखा आपने किस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना ये है कि अभी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि किसी प्रकार की कोई भी स्कॉलरशिप आएगी, और नहीं आएगी तो इसके लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाकर और हमें कॉलेज से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया जाता है। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।